मैया दे दो दुआ अब तो जरा कर दे। आप है राजा राम भैया की खड़ा पीरू, ये हमारे मास्टर संतोष जी के लिए फिर 10 रुपए भेजे गए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, और आ गए नीरज खड़ा पीरू, ये सीट पर देखकर खुश होकर 21 रुपए का इनाम भेज रहे हैं पार्टी कोर से, हार्दिक स्वागत है। मेरे बच्चे पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हुए हैं, न जाने कब वो वापस आएंगे। कोई बात नहीं, मेरी पति जी खेत की तरफ गए हैं, मैं भी उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। इन्हीं के पति जी आज, जिनका नाम होता है टीपू, आज गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार है, लेकिन जिस समय साथियों अपने खेतों में पहुंचते हैं तो आप लोग देखेंगे सीन में होता क्या है। खेत बिल्कुल फसल हमारा तैयार है, चलिए तो देखी उन्हें नुकसान तो नहीं हुआ। 4 दिन के बाद फसल काटा ओका तैयार करके घरे चली जा, हमारा खर्चा पानी चले। ये हमारी फसल को क्या हुआ मालूम होता है, टिड्डियों ने आकर सारी फसल नष्ट कर दी। हे भगवान, अब क्या करें भगवान। दादा, गेहूं की फसल एकदम तैयार रही और ये देखो पता ना कौन कीड़ा हुआ। अरे अभी परसों देखा था भैया, हमारी फसल बिल्कुल तैयार है, ये तो टिड्डियों का दबा गया है, सारी फसल खा रही है। दिमाग बहु नहीं रहेगा, अब क्या होगा भगवान, हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, अब तो हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। बल्कि गेहूं की सारी फसल नष्ट हो जाती है, और आज अपने घर जब पहुंचते हैं तो देख कि अपनी पत्नी से क्या बातें करते हैं। अभी हमारे बुढ़ाऊ खेते से लौटे नहीं, न जानी खेतन में का करा था, अति नीक फसल धान का, अब पता नहीं जैसे धान का खावा करा था। अरे मिली गईले बुढ़ऊ सजने ना हो, फूटी गईले करमेना, मिली गईले बुढ़ऊ के साथ आ गए हमारे बड़े भैया तुषार अवस्थी जी की ओर से ये 20 रुपए के नाम प्राप्त हुआ था पार्टी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद।
बुरा कहाँ से अब मिलेगा मुझे, जिंदा कैसे रहेगा मेरा लाल फसल हम खाएंगे हम अपनी कश्ती से साहिल टकरा रही। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं परसों गया था, सारी फसल बरकरार थी, लेकिन आज मैंने देखा तो टिड्डी सारा का सारा फसल का दाना चुप। लेकिन अब क्या होगा? अब तो घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। क्या करूं, नहीं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। और बेटे की फीस भी देनी है, अब कहाँ से क्या होगा? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं मेरी आ रहा है। लेकिन तुम्हें कोई रास्ता बताओ। मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। तुम यहाँ से महाराज भैवीर जी के दरबार में चले जाओ। मैंने सुना है कि महाराज के पास जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है, वो कुछ ना कुछ हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम गौरी ठीक कहती हो। हेलो स्टार, इसी के साथ आ गए हमारे भैया शिवम सिंह अवस्थी। इनके वजह से भाई आप लोगों के लिए 10 रुपए भेजे गए हैं और कहते हैं 1 कुंटल चावल हम तुम्हें देंगे, चिंता न करो। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ना कुछ तो और मुझको मिल जाएगा, पार हो जाएगा। महाराज के पास जा रहा हूँ और उनसे अपनी फरियाद सुनाऊंगा। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद करेंगे। हाँ स्वामी, तुम फौरन महाराज के पास जाओ, वो कुछ ना कुछ मदद हमारी जरूर करेंगे। हाँ गौरी, मैं अभी जा रहा हूँ, लौट करके आऊंगा तो मैं जलपान करूंगा। ठीक है स्वामी। मेरे स्वामी। हेलो, हाँ हमारे रामू भाई साहब ठेकेदार लखनऊ के रहने वाले 10 रुपए इस सीन में खुश होकर दे हमारे पास। मेरे स्वामी ने कहा
सारी फसल टिड्डियों ने चुग लिया है। अब घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, बेटे की फीस भी देनी है, कहाँ से क्या होगा। खैर महाराज के पास गए हैं, देखो क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि अभी तक आप सभी लोग रहे कहाँ, उदयपुर में। अब आप लोगों को ले चलेंगे हम कैलाश नगर की ओर। इस समय रहा कैलाश नगर और यहाँ के सम्राट जिनका नाम होता है महाराज भगीर सिंह। आज अपने दरबार में बैठे तो देख कि हम नौकरों से क्या बात होती है। आपकी रात के समाचार बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं। दरबारी महाराज बन रही है संगठन, बन रही है संगठन। यहाँ की मर्जी गैर की, अपनी मर्जी पर बसर प्रजा करती है। आपकी जितनी प्रजा है सब अपनी ही मर्जी पर बसर करती है। ऐसा ही होना चाहिए। भाई भाई में सुलह है, भाई भाई में सुलह है, या समय भूत है। आप बताओ हमारे कैलाश नगर में किस हवा की लूट है? कोई हवा की लूट नहीं। शेर और बकरियां एक ही घाट पानी पीती है महाराज। सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा है सरकार का लाओ। नजर बख्शे मेहरबानी का हाथ डाला। मजू पे जाल जालिम हो, मजू पे जाल जालिम हो, हमेशा खौफ खंजर हो। कदम एक बार लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। शाबाश शाबाश मेरे शेर बहादुर। ये बताओ जी महाराज, हमारे रैयत के महामंत्री संग्राम सिंह रैयत प्रजा के कैलाश नगर घूमने गए थे और अभी तक आए नहीं है। अभी तो नहीं आए हैं। जाओ उन्हें हमारे दरबार में लेकर हाजिर करो। जैसे हेलो हेलो, आपका शाही गुलाम महामंत्री संग्राम सिंह दरबार आ जाए। महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज को यह संग्राम सिंह संग्राम सिंह, तुम्हारे बिना तो हमारा दरबार सोना सोना लगता है। धामवीर सम्राट, सोना तो दरबार तब तक रहता है जब तक राज दरबार में आप नहीं रहते। आपके रहने से ये सारे दरबार चारों तरफ से हरा भरा नजर आता है। हेलो स्टाफ, इसी के साथ आ गए रवि बेटा। इस कहानी और सीन को देख करके ये 11 रुपए के नाम प्राप्त हुआ तो पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद। महामंत्री जी, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। मेरी रैयत क्या मंत्री संग्राम सिंह
क्या छाई हुई सब बया तुम करो सब परेशान महा हमारे महेश भाई बसड़िया के रहने वाले इस टीम में खुश होकर 10 रुपये हाथों हाथ देने हमारी पार्टी का महामंत्री संग्राम सिंह सम्राट सुनो संग्राम सिंह आखिरी रह गया सिर्फ नाम का मेरी रैयत के तुम तो राजा दानवीर सम्राट आपके शासनकाल में ना कोई जंगल है जिस तरफ चारों नजर हर कोई मारा मार है चारों तरफ चारों अमन का दंगा बजता है राजन किसी को कोई कष्ट नहीं है ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री ये क्या आ महामंत्री जी चलकर आ रहा दरबार में आप लोग देख रहे हैं कि महामंत्री साहब महाराज बैठे रहते हैं और महाराज की राजकुमारी जिनका नाम होता है अंजू इसी वक्त यहाँ पहुंचती तो देखिए आगे क्या होता है। राजकुमारी अंजू देवी दरबार में पधार रही है। राजकुमारी अंजू देवी की जय हो। राजकुमारी अंजू देवी की जय हो। राजकुमारी अंजू देवी की जय हो। नमस्ते पिताजी हैं, चलो मैं इनसे मुलाकात करती हूँ। दोस्तों राजकुमारी जिस वक्त दरबार में पहुंचती है उधर मंत्री संग्राम सिंह देखिए किस नजर से देखता है आगे होता क्या है देखते रहे कफन और लाश। कहो बेटी अंजू मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? और किताब से जो है हमारी आपसे
पिताजी बेटी मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, इसलिए सोचा कि मैं आपसे मुलाकात करते जाऊँ। ठीक है बेटी, तुम जाओ। और बेटी हाँ तुम तो जानती हो हाँ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। हाँ पिताजी। तुम ही मेरी बेटी हो और तुम ही मेरी बेटी हो। हाँ मैं सोचता हूँ कि मेरे ना रहने के बाद कि कैलाश नगर का तख्त और ताज कौन चलाएगा। हाँ अब तो बेटी ये सब तुम्हें ही संभालना है, इसलिए हाँ और तुम बहुत ही ध्यान लगा कर पढ़ो, क्योंकि आगे मेरे न रहने के बाद ये कैलाश नगर रियासत की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करना है बेटा। हाँ पिताजी। ठीक है, जाओ बेटी, तुम आराम से जाओ और होशियारी से रहना। ठीक है पिताजी। खुश रहो। इधर तुम्हारी चल देती घूमने के लिए। कुछ समय पहले आप लोग सुना था कि महाराज महामंत्री साहब से पूछा कि मेरी प्रजा में किसी को कोई परेशानी तो नहीं। मंत्री साहब ने बताया कि प्रजा बिल्कुल खुशहाल है, कोई दुखी नहीं। लेकिन उधर वही दीपू किसान फाटक पर आकर दुहाई दुहाई की आवाज लगाता है कि देख क्या क्या होता है। कैसे कोई फाटक पर आवाज लगा रहा है। क्या बात है, आप बहुत घबराए से लग रहे हैं। भैया हमारा से मुलाकात करना चाह महाराजी से हाँ हम मिला देते हैं। आओ, क्या बात है महामंत्री, आखिर ये मुसीबत का मारा है, क्या बात है जो इतना परेशान मेरे पास आया है। बेपता दुख भारी दास्ता पे सितर, बेपता दुख मुसीबत में है आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? कहो। और
कहो। ओ टिड्डी डलाया कल तो महर खेत में, टिड्डी डलाई कल तो महर खेत में, अब खली की खली है फसल खा गई, बेटे की अब पढ़ाई तो गई दूर है, खाने की कल दोपहर में टिड्डियों का दल आया और हमारी सारी की सारी फसल खा गई। तेरे बेटे की पढ़ाई छूट जाएगी, फीस नहीं दे पाऊंगा और मेरे खाने पीने का सहारा छिन गया महाराज। देखो इसलिए हम दवाई दे रहे हैं महाराज। परेशान मत हो, तुम्हारा दर्द हम समझते हैं। आखिर ये टिड्डियों का झुंड आया है तो हमारे पूरे देश को खा गया है, तो पूरा देश ही परेशान है, आपके ऊपर ही नहीं। और रही बात, आप परेशान हो कि बेटी की पढ़ाई के लिए, हाँ महाराज। सुनो मेरी बात, शाबाश करना नहीं तुम पढ़ाई सुनो, बात करना नहीं। तुम करो नौकरी कल तुम्हें करो नौकरी कल हवेली पिया 5,000 रुपया तुम धन्य हो, तुम्हारी जय जयकार हो महाराज। परेशान मत हो। महामंत्री संग्राम सिंह, तुम जाओ खजाने से 500 रुपए जी महाराज। इन्हें 1 महीने की तनख्वाह दे दो और इन्हें काम समझा दो कि कल से तुम्हें हवेली पर आकर काम कौन से करना है। ठीक है महाराज, इन्हें सारा काम समझा दिया जाएगा। ठीक है, ले जाओ। और दरबार का समय भी समाप्त हो गया है, हम चलते हैं महलों की तरफ। महाराज ने कहा कि राज खजाने से दीपू बुलाकर 500 रुपए एडवांस दे जाए। जी जाओ 500 रुपए खजाने से और साथ में कलम और रजिस्टर लेकर जय श्री जाओ। कहिए उदयपुर गांव में रहते हो? हाँ, कौन कौन है तेरे परिवार में? मेरी पत्नी गौरी है और बेटे का नाम अजय। पत्नी का नाम गौरी है हाँ महाराज। और बेटे का नाम अजय। हाँ सरकार। क्या काम करता है तेरा बेटा? पढ़ाई कर